चैप्टर 1 लिमिट लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यहाँ पे हम लिमिट पढ़ेंगे। x लिमिट x टेंड्स टू x ब्रैकेट में x -1 x +1। यहाँ पे जो 2 है वो हमें x में रखना है, इस वाले x में रखना है, इस वाले x में रखना है। यहाँ पे हमने x में रख दिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2 - 1 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और 2 मल्टीप्लाई इन जो को सॉल्व किया तो 6 आया। ये आंसर है। ओके, फिर आ जाए 4 के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 9। यहाँ पे क्या करना है, जो 3 है ना, x के सामने जो 3 है उसको जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे 3 पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। अब नीचे आ जाओ तो 3 सब में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x था ये आ गया, ये वाली फॉर्म यहाँ पे आ गई। ओके, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 बाहर ही ऐसा है और 9 3 से 27 होता है। 3 9 27 दोनों ऐसे ही आ गई, ये वाले दोनों ऐसे ही आ गए। उसके बाद 27 -27 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 27 नीचे आ गया। ओके, 27 ये आंसर आ गया। उसके बाद 5 के ऊपर आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 2x अपॉन x + 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 डालना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 3 डाला, ये x² में 3 आ गया, माइनस 2x में 3 आ गया, 9 - 6 ये हो गया 3, ऊपर वाला 3 हो गया। अब x + 1 है, 3 + 1 किया तो 4 हो गया, तो ये हो गया 3/4। ये रहा आंसर, 3/4 ये आंसर है। अब आ जाओ 6 के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की जब 0 पुट करने की, जो यहाँ पे नंबर होगा वो पुट करना है। ओके, 6x - 9 x³ - 12x + 3। ओके, तो हमने 6x - 9 की पूरी यहाँ पे अगर जहाँ x है वहाँ पे 0 कर दिया तो ये आ गया -9। इसी तरह x³ - 12x + 3 कि हमने यहाँ पे 0 पुट किया और यहाँ पे 0 पुट किया, तो 0 का क्यूब 0 होता है, 12 मल्टीप्लाई 0 का तो 0 का तो +3, तो ये +3 तो -9 अपॉन +3, 3 1 3 3 3 से 9 और माइनस का 9 तो माइनस का 3 आंसर आएगा। माइनस का 9 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस का 3। ओके, इसी तरह आ जाए 7 के ऊपर। लिमिट x टेंस टू 1 की पावर प्लस 1 की पावर प्लस, मतलब ये 1 नहीं है, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है। अब कितना बड़ा है वो नहीं कह सकते हैं, 1.0001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह बस 1 के ऊपर जो प्लस है इसका मतलब है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है हम ये नहीं बता सकते, मामूली सा बड़ा है बस। x की पावर 4 -1 x -1, क्या करना है यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस ऊपर लिखना है, 1 लिखना है या 1 प्लस, बात एक ही है, बस समझने के लिए आनी चाहिए। तो 1 यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो गया और x यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यही 1 - 1 0 0.0। तो लिमिट में 0.0 आना नहीं चाहिए, तो हम फिर हम कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा लगा के। तो हमने यहाँ पे फैक्टर किया। फैक्टर के का मतलब कि ये देखो यहाँ पे x की पावर 4 है और 1 की पावर भी हम 4 लिख सकते हैं जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे, लिख सकते हैं हम। तो x 1 की पावर 4 भी लिख दिया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये x आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे लिखा भी a जो है वो x है और b जो है वो 1 है। अब पावर 4 है तो हमने सोचा इसको तोड़ दें, a² - b² a² + b²। ये अगर आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता, बस आप ये याद कर लो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ये समझने की, लेकिन अभी आप फिलहाल ये याद कर लो। हमने a² - b² को तोड़ लिया और a + b a - b, और a² + b² को हमने ऐसे लिख दिया। सही है। ये क्यों करें अभी आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। ये स्टेप, कुछ स्टेप हैं ये जो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएंगे। फिलहाल आपको एक ही बारे में समझ में नहीं आएंगे, जब आप आगे जाओगे फिर आपको कहोगे अच्छा ये आगे आके इसका ये काम था, जब भी हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। x की पावर 4 -1 ये था, मैंने आपको ये कहा था कि 1 की पावर 4 भी है तो कोई मसला नहीं, वो समझो 1 की पावर 4 ही है यहाँ पे। x -1 x + 1, ये a में x था, b में 1 था, तो बस वही है, ये पूरा फार्मूला नीचे आया समझ लो। बस यहाँ पे a भी है, x और 1 आ गया। ओके, अब मैं बताता हूँ x -1 x + 1 हमें यहाँ पे तोड़ना क्यों लाए। नीचे है x -1 और x -1 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, फिर बचा हमारे पास x + 1 x² + 1, नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला बचा। अब यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो गिच पिच हो जाएगी, सही है।
तो हम यहाँ पे लिमिट डालेंगे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 2, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आपको नजर आ गया 2 × 2 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आपको आ गया 1 + 1, ये पूरी यहाँ पे 1 + 1 1 स्क्वायर +1 2 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो गया 2। ओके तो ये आंसर आ गया 4 यहाँ पे, सही है। अब आ जाओ 8 के ऊपर, t³ + 8 t + 2। हम यहाँ पे t की यहाँ पे -2 पुट करेंगे। ओके, तो -2 पुट किया t³ में, तो -2 और +8 -8 + 8 0 होता है, और फिर डिनोमिनेटर में t + 2 -2 +2 वो भी 0 होता है, तो 0/0 तो हमें तो लिमिट में नहीं आना चाहिए, जितनी कोशिश करेंगे ये लिमिट में ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला कुछ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 8 का क्यूब 2 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब 8 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 की पावर क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा क्यूब का फॉर्मूला, a³ + b³ a + b a² - ab + b²। ओके, ये फॉर्मूला है, हमने इसको खोल देना है, t³ को हमने इसमें लिख के खोल देना है। ए बी में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये फार्मूला पूरा नीचे आ जाएगा, और इसमें टी और 2 आ जाएगा, ए में टी आ जाएगा और बी में 2 आ जाएगा। तो ये देखें आप, t + 2 t² - 2 t + 4, ये हो गया, हमने फार्मूला खोल लिया। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। t + 2 और t + 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये भी याद रखें, डिवाइड में तो दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारे t² - 2t + 4, ये बचा। ओके, अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है। हमने लिमिट पुट की, टी में 2 डाल -2 डाल दिया, ये है लिमिट, इसमें हमने -2 डाला, इधर भी -2 डाला, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 - 2 4, और ये 4, तो इसका आंसर आ गया 12। ओके, तो ये आपके सामने आंसर आ गया 12।